सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट मैप के रिगार्डिंग। डिस्प्लेसमेंट मैप होता क्या है, एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर काम कैसे करता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वाली वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मैप काम क्या करता है। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट मैप बेसिकली किसी भी लेयर को डिस्प्लेस करता है हॉरिजॉन्टल वे में एंड वर्टिकल वे में। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिस्प्लेस करता है वो कलर ऑफ पिक्सल्स को करता है, या हम बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पिक्सल्स को करता है डिस्प्लेस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में एंड वर्टिकल वे में। अब गाइस एक बात का ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे फोटोशॉप खोल रखा है। ठीक है, आरजीबी जो कलर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से लेके 255 तक। 0 मीन्स प्योर ब्लैक एंड 255 मीन्स वाइट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सो अगर मैं यहाँ पे वाइट में लेके जाता हूँ, सो नाउ वी कैन सी आरजीबी की यहाँ पे जो वैल्यूज है वो है 255। और अगर मैं इसे करता हूँ 0, सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ब्लैक कलर। ठीक है, और अगर मैं इसके बीच में लेके आता हूँ अराउंड 128, सो हमें यहाँ पे मिलेगा ग्रे। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैप की वैल्यू करते हैं 0, ठीक है, सो इन दैट कंडीशन जो डिस्प्लेस चीजें होंगी वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी। इट मीन्स अगर आप वैल्यूज को करते हो 0 या आप 0 से कम करते हो, सो इन दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट जो काम करेगा वो काम करेगा मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की साइड। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे यूज करते हो डिस्प्लेसमेंट मैप 255, सो इन दैट कंडीशन जो डिस्प्लेसमेंट मैप काम करेगा वो काम करेगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स वहां पे होगा मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट अगर आप यूज करते हो ग्रे, इट मीन्स अगर किसी पिक्सल के कलर ग्रे हैं, सो इन दैट टाइम ग्रे के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इट मीन्स अगर किसी पिक्सल्स की वैल्यू 128 है, इट मीन्स ग्रे, सो इन दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट मैप उसके ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट मैप को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट थिंग आप यूज़ कर सकते हो मोशन ग्राफिक्स में। सेकंड थिंग आप इसे यूज़ कर सकते हो फॉर वीएफएक्स में। जैसे मान लो अगर आप कोई फायर का शॉट बना रहे हो, सो इन दैट टाइम आप यूज़ कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मैप। समटाइम आपने देखा होगा जब कोई फायर जल रही होती है, सो उसके आर पार आप क्लियरली चीज़ों को नहीं देख सकते। ठीक है, कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको डिस्प्लेस होती हुई दिखेगी। व्हीकल देखो या अगर आप कोई भी एरोप्लेन देखो, सो जब उसका इंजन जब काम करता है, जब उसका इंजन ऑन रहता है, सो उससे एक हीट प्रोड्यूस होती है, सो जिसके कारण हमें डिस्प्लेस चीज़ें शो करती है। ठीक है, सो कुछ इस टाइप से डिस्प्लेसमेंट मैप काम करता है। अब इसको प्रैक्टिकली जान लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है एडोबी आफ्टर इफेक्ट और इसको मैं जस्ट फुल कर लेता हूँ। अब जैसे मान लो गाइज ये मेरी यहाँ पे है मेन वीडियो, या मैंने इसे कर दिया मेन इमेज। अब मैं यहाँ पे गया इफेक्ट एंड प्रीसेट्स के अंदर और यहाँ पे जस्ट मैं टाइप कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट मैप, और इसको यहाँ पे मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। और इसके बाद यहाँ पे आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी। अब गाइज मैंने इसके ऊपर एक इमेज ले रखी है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका कलर यहाँ पे कुछ ब्लैक से वाइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है या वाइट से ब्लैक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे आपको ये पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट मैप लेयर आपको किस लेयर के साथ डिस्प्लेस करनी है चीज़ों को। ठीक है, सो सिंपली आप यहाँ पे किसी अदर फुटेज को ले सकते हैं। सो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे भी यहाँ पे कलर पीएनजी को डिस्प्लेस करना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है सोर्स मास्क इफेक्ट मास्क। अगर आपने इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई कर रखी है, सो इन दैट टाइम आप यहाँ पे इसे कर सकते हैं इफेक्ट, और अगर आपने यहाँ पे मास्किंग यूज़ कर रखी है तो आप यहाँ पे मास्क भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है यूज़ फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड यूज़ फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये चीज़ों को डिस्प्लेस करता है हॉरिजॉन्टल वे में एंड वर्टिकल वे में। अब बेसिकली ये किस चीज़ के ऊपर काम करता है, ये काम करता है चैनल्स के ऊपर। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे मान लो रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा, लुमिनेंस। ठीक है, इन सब की बात करेंगे। अभी मैं आप इसे कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट लुमिनेंस और इसे भी कर रहा हूँ लुमिनेंस। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ रेड चैनल को यूज़ करना है, सो आप रेड कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं आपको सिर्फ ग्रीन करना है, सो आप ग्रीन कर सकते हैं। सो अभी मैंने यहाँ पे इसे कर दिया अराउंड 5/5। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस वाली लेयर की कर रहा हूँ आइज क्लोज कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस। नाउ सी यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैं इसे कर रहा हूँ 100/100। ठीक है, इसे कर देता हूँ -100। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पे इसकी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कॉपी कर रहा हूँ, आइस को ओपन कर रहा हूँ और इसकी शिफ्ट कर रहा हूँ पोजीशन ऊपर की ओर।
नाउ सी, यहाँ पे जहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लैक कलर, इट मीन्स यहाँ पे ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और जहाँ पे आपको दिख रहा है वाइट कलर, इट मीन्स यहाँ पे ये कर रहा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज को कितना भी चेंज कर रहा हूँ, इन 4 बॉक्सेस के ऊपर काम हो रहा है, 1 2 3 एंड 4, बट इस वाले बॉक्स के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा बिकॉज ये यहाँ पे प्रॉपर ग्रे है, इट मीन्स 128। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट मैप ग्रे कलर के ऊपर काम नहीं करता है। अगर मैं यहाँ से इसका कलर पिक करता हूँ, नाउ वी कैन सी यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 128, इट मीन्स ग्रे। सो हमने क्या किया, बेसिकली 255 को डिवाइड कर दिया 2 से, सो हमें यहाँ पे कुछ अराउंड फिगर में हमें मिल गया ग्रे कलर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट मैप यहाँ पे कुछ इस टाइप से काम करता है। इसके बाद अगर जैसे मान लो आपको कोई भी यहाँ पे चैनल रखना है, आप रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली समझ लेते हैं। अल्फ़ा मतलब ट्रांसपेरेंसी। अगर आपकी इमेज के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, सो आप इसे ट्रांसपेरेंसी के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे कि अगर आपकी इमेज के अंदर ट्रांसपेरेंसी है नहीं है, सो आप जस्ट किसी भी लेयर को आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, और जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया, मैंने इसे कर दिया अल्फ़ा। सो इट मीन्स जो भी आपका पार्ट होगा अल्फ़ा वाला, आपको वो वाइट दिखेगा और बाकी चीज़ आपको यहाँ पे ब्लैक दिखेगी, ठीक है। आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। सो अल्फ़ा मतलब बेसिकली होता है ट्रांसपेरेंसी। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे मैं वापस कर रहा हूँ, जस्ट लुमिनेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है गाइस, लुमिनेंस, इसका मतलब समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे लाइट की टर्म्स है, ठीक है, बट इसको हम थोड़ा बहुत समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन कर रखी है, ठीक है। अब लुमिनेंस काम कैसे करता है इसको पहले समझते हैं। जैसे मान लो गाइस, जो भी हमारे यहाँ पे ये वाला सर्कल है, इसे मान लो लाइट का सोर्स, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सन है और ये हमारा एज अ काम कर रहा है मेन लाइट। अब यहाँ पे जो ये बॉक्स है, इसको आप समझ लो एज अ सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है जो कि यहाँ पे जस्ट यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब लाइट यहाँ से निकली मेन सोर्स से, और लाइट इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करी। रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट किसी एक डायरेक्शन में गई। सो जब लाइट किसी भी सरफेस में हिट करती है, हिट करने के बाद जब लाइट किसी भी अदर डायरेक्शन में जाती है, सो इन दैट टाइम यहाँ पर क्रिएट होता है लुमिनेंस, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लुमिनेंस। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लुमिनेंस, सो यहाँ पे कुछ इस टाइप से काम करेगा। लुमिनेंस के रिगार्डिंग आप और भी डिटेल्स में आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएंगी ऑनलाइन। अब यहाँ पे जैसे मान लो मैं इसे भी कर रहा हूँ जस्ट सैचुरेशन, और इसे मैंने यहाँ पे कर दिया सैचुरेशन। अब इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट मैप बिहेवियर। आप इसको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको इसका बिहेवियर किस टाइप से चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको चेंज देखने में मिलेगा। अब यहाँ पे आपको मिलता है एक एज बिहेवियर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इसके जो साइड्स के जो गैप हैं, ये इसको यहाँ पे फुलफिल कर देगा, और कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कर लेते हैं प्रोजेक्ट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो अब गाइस, मैंने यहाँ पे एक इमेज को यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ एक फुटेज फायर की, कुछ इस टाइप से, ठीक है। और आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से फायर देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे इसको जस्ट स्केल कर रहा हूँ एस प्रेस करके, और यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ फुल। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फायर यहाँ पे जल रही है कुछ इस टाइप से, बट इस फायर में कुछ भी डिस्प्लेस होते हुए हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो थोड़ी बहुत यहाँ पे फायर हमें यहाँ पे थोड़ी सी फेक लग रही है। सो इसको प्रॉपर सही करने के लिए हम यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट मैप। सो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट कर रहा हूँ एक न्यू सॉलिड। पहले मैं इसको कर देता हूँ रीनेम, जस्ट राइट क्लिक करके इसे कर देता हूँ फायर, और इसे कर देता हूँ यहाँ पे बीजी। सो अभी मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ न्यू सॉलिड। सो राइट क्लिक करेंगे, न्यू सॉलिड, और यहाँ पे जस्ट टाइप कर रहा हूँ फ्रैक्टल नॉइस, और इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जस्ट फ्रैक्टल नॉइस, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म। मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको जस्ट मूव करने वाला हूँ। सो मैं फर्स्ट फ्रेम में आया, मैंने यहाँ पे की लगाई ऑफसेट टर्बुलेंस के ऊपर, और मैं लास्ट में गया और मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसको कुछ ऊपर की तरफ, समथिंग लाइक दिस। नाउ सी, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है एवोल्यूशन। सो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ लेफ्ट माउस बटन क्लिक कर रहा हूँ और इसके ऊपर एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, टाइम इनटू 10। सो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ये मूव होते हुए दिखेगा। आप इसको बढ़ा सकते हैं, अराउंड टाइम इनटू 30 कर दो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस फायर की कर रहा हूँ कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कॉपी, और इसको रख रहा हूँ
टॉप में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो ये फ्रैक्टल नॉइज़ है इसको मैंने शिफ्ट किया नीचे और यहाँ पे इसे कर दिया रीनेम मैंने जस्ट मैट। और मैंने यहाँ पे टॉप फायर के यहाँ पे आइस को क्लोज किया और मैंने यहाँ पे इसे कर दिया लूमा मैट, ठीक है। सो अभी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ बीजी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट मैप, और डिस्प्लेसमेंट मैप को यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। और इन दोनों लेयर्स को मैं कर रहा हूँ प्री कंपोज, जो भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया फ्रैक्टल नॉइज एंड फायर मैट। सो राइट क्लिक कर रहा हूँ, प्री कंपोज कहाँ गया, प्री कंपोज, और इसे मैं कर रहा हूँ फायर मैट, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैप क्रिएट किया है, मैं यहाँ पे जस्ट इसको कर रहा हूँ फायर मैट। सो कुछ इस टाइप से अभी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जस्ट लुमिनेंस, ठीक है। और इसकी वैल्यूज़ को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से अराउंड 100 अपॉन -100, ठीक है। सो जो यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसे मैंने यहाँ पे कर दिया 100, और जो यहाँ पे इसका वर्टिकल है उसे मैंने यहाँ पे कर दिया -100, ठीक है। अब अगर मैं इसके बाद यहाँ पे इसकी आइस को क्लोज करता हूँ, नाउ सी हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्प्लेस होते हुए यहाँ पे दिखेगी। और अब अगर मैं यहाँ पे इसकी फायर की मेन आइस को ओपन करता हूँ, सो हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से नाउ सी डिस्प्लेसमेंट होते हुए यहाँ पे चीज़ें दिखेगी। सी, नाउ सी ट्री को आप यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर आपको लगता है यहाँ पे डिस्प्लेस चीज़ें कम हो रही है, सो आप यहाँ पे जाओ, इसकी वैल्यूज़ को आप अराउंड इंक्रीज कर लो, 200 बाय -200 कर लेते हैं। नाउ सी, सो कुछ इस टाइप से आप डिस्प्लेसमेंट मैप का यूज़ कर सकते हैं। गाइस आपके माइंड में एक चीज़ यहाँ पे आ रही होगी, वो ये है कि मैंने यहाँ पे इसकी जस्ट यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी लेकर इसके अंदर मैंने यहाँ पे फ्रैक्टल नॉइस क्यों यूज़ करा, मैंने इसे यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ क्यों नहीं किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली इसे यूज़ करते हैं सो कहीं ना कहीं आपको आउटपुट थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। बट अगर आप इस वाले मेथड को यूज़ करते हैं सो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो काफ़ी रियलिस्टिक मिलेगा। नाउ सी, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से डिस्प्लेसमेंट मैप काम करता है। गाइज़ आई होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपको आज की वीडियो समझ आई हो। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ अपने काम के रिगार्डिंग। तब तक ले गाइस टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।